ये जो सूजी का हलवा है ना, ये सूजी का हलवा बनाने का नॉर्मल तरीका नहीं है। सूजी का हलवा बनाने का ये नया तरीका है, एकदम हटके है, बिल्कुल यूनिक तरीका है। इसमें सूजी एकदम क्रीमी क्रीमी रहती है और दानेदार रहती है। उसके साथ आप इसे बनाकर देखना, मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा सूजी का हलवा आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तो इसको एक बार बनाना तो बनता है, तो फिर देर किस बात की, फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। अब सूजी का हलवा बनाने की बेसिक सामग्री ये ही है। 1 बोल सूजी, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक भी दानेदार भी, मैंने मीडियम वाली ली है। उसके साथ आपको चाहिए चीनी 1 बोल और 1 बोल से थोड़ा सा कम देसी घी चाहिए। ये एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन है। साथ ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो केसर के कुछ धागे ले सकते हैं कलर के लिए। इसकी रेसिपी में जो सबसे हटकर है ना, वो दूध है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि दूध में हम सूजी को भिगोएंगे। सूजी को कटोरे में डालकर दूध डाल दीजिए। ये दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा भी चलेगा, रूम टेम्परेचर पे भी चलेगा, पर गर्म नहीं होना चाहिए। और अगर फुल क्रीम दूध हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्रीमी क्रीमी सा। हलवे में क्रीमी टेस्ट बनाने के लिए कुछ लोग खोया डालते हैं, मावा डालते हैं, लेकिन इस तरह से सूजी का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। आप आधा घंटे के लिए सूजी को रख दीजिए। तब तक आप एक बाउल में 3 बाउल पानी नाप कर रख दीजिए। आप 1 कप या बाउल सेट कर लेना और उसी से सब चीजों को नाप लेना। अगर आप केसर का यूज कर रहे हैं तो पानी में केसर डाल देना, केसर भीग जाएगी। और जब आप आधे घंटे बाद सूजी देखेंगे ना, तो सूजी अच्छी तरह से भीग चुकी होगी। एक एक सूजी का दाना सारा दूध अब्सॉर्ब कर चुका होगा और ये ही आपके सूजी के हलवे में बहुत ही अच्छा सा स्वाद लेकर आएगा। अब सीधा ही गैस की तरफ चलते हैं। पहले एक बड़ी कढ़ाई में 2 चम्मच घी गर्म करें। 2 बड़े चम्मच बादाम, 2 बड़े चम्मच काजू और 2 बड़े चम्मच चिरौंजी डालें। धीमी आंच पर मेवे कुरकुरे और सुनहरे भूरे होने तक भून लीजिए। उसी कढ़ाई में सूजी का थिक घोल डालिए और धीमी गैस पर भूनिए। और सूजी डालते ही आप इसे चलाना शुरू कर दें। दूध में भीगी होने की वजह से इसमें गुठलियां हो सकती है और नीचे की लेयर सीख सकती है और ऊपर की लेयर कच्ची रह सकती है। और घोल को हिलाते जाइए जिससे कि वो नीचे कढ़ाई में न चिपके। सूजी में धीरे धीरे करके आपको घी डालना है। सारा घी बिल्कुल भी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो आप ये गुठलियां तोड़ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि सूजी घी में पकेगी और धीरे धीरे टेक्सचर डेवलप होगा, जो हमें चाहिए, क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर। इसलिए सारा घी एक साथ मत डालना। बीच में सूजी को मेसर से मेश कर लेना, जिससे सूजी में कोई भी बड़ा दाना या गुठलियां रहेगी वह भी मिल जाएगी और हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। धीरे धीरे भूनते भूनते सूजी का टेक्सचर एकदम दानेदार हो जाएगा। अभी सूजी भुनी नहीं है, दूध भी पक रहा है और सूजी भून रही है, दोनों चीज साथ साथ हो रही है। और आपको भी ऐसा ही करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही सूजी में रंग आने लग जाए तब आप इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देना। ज्यादा बेसन नहीं डालना, 2 चम्मच काफी है इस हलवे को बाइंडिंग देने के लिए। और यह भी हलवे में क्रीमी टेस्ट एनहेंस करता है। ये सारी भुनाएं अपने मीडियम आंच पर करनी है, तेज आंच पर बिल्कुल नहीं करनी। हलवे को भूनते रहे 20 से 30 मिनट तक। कुछ ही देर में इसमें झाग आने लगेंगे, इसमें एकदम से बबल आने लगेंगे और सूजी का रंग एकदम से बदलने लग जाएगा। दूध पक चुका है, इसकी वजह से इसमें झाग आने लगे हैं और जो घी इसमें डाला था उससे सूजी बहुत अच्छी तरह से भून गई है। अब सूजी में जो हमने 3 बोल पानी नाप कर रखा था डालकर सूजी को धीरे धीरे चलाना शुरू कर दीजिए। सूजी एकदम से पानी नहीं पिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब हल्का सा गाढ़ा हो जाए तब चीनी भी डाल दीजिए। अच्छे से हिलाते जाइए, 5 मिनट तक कुक कीजिए। इलायची पाउडर डाल दीजिए। ये हलवा बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस बनता है। ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए और हिलाते जाइए, कुक कीजिए। और गर्मा गर्म दानेदार सूजी का हलवा तैयार है। ये हलवा बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस बनता है और गर्मा गर्म दानेदार सूजी का हलवा तैयार है। अंत में यदि आवश्यक हो तो अधिक घी डालकर सूजी के हलवे का आनंद लें। एंजॉय कीजिए।